इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुपद का गुणनखंड टाइप 2 बताने जा रहा हूं। यहाँ पर दो प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न 1 और प्रश्न 2। बहुपद का गुणनखंड टाइप 2 होता क्या है? यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको कुछ दिखाई दे रहा है इसमें इसमें सोच के बताइएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज आप देख रहे होंगे कि लास्ट में माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। इसे टाइप 2 कहा जाता है। जब लास्ट में माइनस दिया जाए तो इसे टाइप 2 बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए किया कैसे जाता है गुणनखंड। सबसे पहले आप ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला पद जो है आप पहले लिखेंगे, उसके बाद यक्स वाला लिखेंगे और अंत में बिना यक्स वाला लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको बना लेंगे। कभी कभी यह आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यह हमेशा ऐसे ही दे, तो आगे पीछे रहेगा तो आप इसको बना लीजिएगा। पहले यक्स यक्स स्क्वायर वाला, फिर यक्स वाला, फिर नंबर। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। जो शुरू में नंबर है उसका गुणा अंतिम में जो नंबर दिया हुआ है उससे कर दीजिए। 3 और 8 का गुणा करेंगे तो 3 और 8 24 हो जाएगा। अब इसको दो भाग कर दीजिए। दो भाग करने का नियम सुनिए, गुणा करें इन दोनों भागों का तो 24 आ जाए और उसको घटा दें तो बीच में का नंबर 2 आ जाए। फिर से सुनिए बात को, 24 का दो भाग करना है, दोनों भागों का गुणा करें तो 24 आ जाए और उसको घटा दें तो 2 आ जाए। अब आप कहेंगे क्यों घटा दें, तो लास्ट में माइनस दिया हुआ है, इसलिए दोनों भागों को घटा करके बीच में का लाना है। तो सुनिए, 24 का हम दो भाग करेंगे तो पहले देखिए 8 और 3 में तोड़ रहे हैं, इनका गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब इन दोनों को घटा के देखिए कि बीच में का आ रहा है कि नहीं। तो 8 में से 3 गया 5, यह 5 है, हमें 2 चाहिए था, इसलिए ए वाला सेटिंग नहीं सही है। अब आगे सुनिए, देखिए अब हम ले लेते हैं 6 और 4 का, देखिए बनता है सेटिंग। 6 4 का गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब 6 और 4 को अगर घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। ये बात ध्यान से सुनिए, बीच में का हमारा आ गया। क्यों घटाया जा रहा है आपको पता है ना, इसलिए घटाया जा रहा है क्योंकि लास्ट में माइनस है, इसलिए घटाया जा रहा है। अगर आप पहला टाइप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा वहां पे नए तरीके से, क्योंकि दूसरा ही तरीका है। यह टाइप 2 में है क्योंकि लास्ट में माइनस है, तो इनको घटा के ही लाना है। अब आगे सुनिए, अब इसको आगे इस तरह से 3x² उतार दीजिए। यहाँ पे देखिए लड़के गलती करते हैं, अब इस 2 को नहीं लिखना है। 2 का मान कितना बनाए हैं, 6 माइनस 4, तो यहाँ पे आप 6 - 4 लिख देंगे। अब बगल में यक्स लिख -8। यह देखिए 3x² प्लस, अब इस यक्स का गुणा दोनों नंबर में करिए बारी बारी से। यक्स का गुणा 6 में करेंगे तो यह 6x माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो यह 4x हो जाएगा -8। अब देखिए ध्यान से आगे, यह देखिए यही पे लड़के गलती करते हैं, 3x²। अब इस कोष्टक को हटा देना है। अगर बाहर प्लस है तो इसको हटाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप हटा दीजिए। अगर माइनस रहता तब प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 6x लिखिए -4x और यहाँ पे -8। अब ध्यान से सुनेंगे, अब दो दो लोगों का जोड़ा बना करके कॉमन लेना है। अब कॉमन लेने का तरीका सुनिए, यह 3 है, यक्स को मैं 2 बार लिख दे रहा हूँ क्योंकि अगर x² है ना तो आप इसको 2 बार लिख सकते हैं। x³ है तो आप इसको 3 बार लिख सकते हैं, ये बात पहले समझ लीजिए। तो यह स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख दिया। अब इस 6 को ऐसा बनाइए कि उसमें 3 रहे, तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 2।
और बगल में x। ठीक, अब यहाँ ये -4x अपनी जगह है, इसको हटा दे रहे हैं। अब सुनिए भाई, अब ये -8 को बनाइए इस तरह से कि उसमें 4 भी रहे, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणे। अब ये हो गया। अब दो दो लोगों का जोड़ा बना के कॉमन लेना है। यही पे देखिए कॉमन मेन चीज है, यही पे लड़के डर जाते हैं। कॉमन लेने का मतलब है कि दोनों जगह क्या मिल रहा है, यहाँ पे 3x, यहाँ 3x मिल जा रहा है, तो 3x कॉमन ले लीजिए। 3x कॉमन लेंगे तो x बचेगा यहाँ, ई प्लस 3x निकाल लेंगे तो 2 बचेगा, ई 2 लिखिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर दोनों जगह देखिए पहले माइनस कॉमन, अब यहाँ पर देखिए दोनों जगह माइनस है तो पहले माइनस कॉमन ले लीजिए। अब फिर दोनों जगह 4 है वो कॉमन ले लीजिए, अब कुछ भी नहीं मिलेगा तो यहाँ पर x बचेगा। यहाँ का माइनस हम कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचेगा, सुनिए माइनस को आप ऐसा समझा करिए, माइनस और प्लस। माइनस के अंदर दो चीजें रहता है, एक है प्लस रहता है, एक है माइनस। ये माइनस अकेला है ना, ये माइनस अकेले है तो आप उसको दो ठे समझिएगा, तो जब माइनस निकालेंगे तो प्लस बचेगा, यह प्लस हो गया और यहाँ पे 2 बच जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, इन दोनों जगह पर x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3x माइनस 4। ठीक है, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस प्रश्न को आप हमें करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको आया कि नहीं। यदि नहीं आया होगा तो मैं इसको सिखा दूंगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।